लेट्स टॉक अबाउट नॉर्मल डिलीवरी। आई रियली डोंट नो कि लोग इसके बारे में बात क्यों नहीं करते हैं। नॉर्मल डिलीवरी को इतना नॉर्मल क्यों बनाया हुआ है, मुझे नहीं पता किस बाप के लालटेन ने इसका नाम नॉर्मल डिलीवरी रखा है। इट कैन बी अ नेचुरल डिलीवरी बट इट्स नॉट नॉर्मल एट ऑल। एक्सपर्ट्स कहते हैं जब एक लड़की लेबर पेन में होती है तो उसको इतना दर्द होता है जैसे मल्टीपल बोन्स एक बारी में ब्रेक हो गई हो। कुछ एक्सपर्ट ये भी कहते हैं जो 3rd डिग्री वाले बर्न होते हैं ना, उतना पेनफुल होता है ये प्रोसेस। और सिर्फ बच्चे को डिलीवर करने पे प्रोसेस खत्म नहीं होता है, उसके बाद एक दूसरी डिलीवरी होती है, वो होती है प्लेसेंटा की। बच्चे के साइज का और वेट का प्लेसेंटा को एक लड़की को पुश करना होता है और उसके बाद उसके वेजाइना में, जो कि उसका प्राइवेट पार्ट होता है, वहां पर स्टिचेस लगते हैं। और ये जब स्टिचेस लग रहे होते हैं ना, इसमें कोई एनेस्थीसिया नहीं दिया जाता है, लड़की का कोई बॉडी पार्ट सुन नहीं किया जाता है, उसी होश की हालत में उसको स्टिचेस लगाए जाते हैं नीचे। उसके बाद हर 1-2 घंटे में बच्चे को दूध पिलाना, निपल्स का क्रैक होना, निपल से ब्लीडिंग होना, लड़की आराम से बैठ नहीं सकती, चल नहीं सकती, खा नहीं सकती, हर चीज में पेन होता है। तो जब एक लड़की एक बच्चे को जन्म देती है ना, तो उसी के साथ उस लड़की का भी दूसरा जन्म होता है। तो क्या है इसमें नॉर्मल? इसमें कुछ भी नॉर्मल नहीं है, बस हमारी सोसाइटी ने अपने कन्वीनियंस के लिए इसको नॉर्मल कह दिया है, ताकि जो ओल्ड जनरेशन वाली मम्मियां है ना, ये बोल सके कि अरे चलो चलो तो हो गए 14 दिन, अब उठो कुछ काम करो। अगर बेड पे बैठी रहोगी तो बुढ़ापे में चल के गठिया का दर्द होगा, बॉडी पेन करेगी। काम करते रहो, चलते फिरते रहो। 14 दिन हो तो गए, 14 दिन का ही तो टेस्ट होता है नॉर्मल डिलीवरी में। बच्चा हम देख लेंगे, तो काम कर ले, बस इसलिए इसका नाम नॉर्मल रखा गया है। अदरवाइज इसमें कुछ भी नॉर्मल नहीं है। तो पुराने जनरेशन की मम्मियां तो ना समझ पाए इस बात को, बट यार तुम तो समझ लो, तुम तो आज की जनरेशन के हो, तुम तो अपनी बीवी का सपोर्ट कर लो। अगर मां नहीं समझ रही है तो कम से कम इंटरवीन कर लो, उस लड़की को कंसोल कर लो, उसके साथ रहो, अपने पेरेंट्स को समझाने की कोशिश करो कि शी इज गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ चेंजेस। 9 महीने तक जो उसके पीरियड्स नहीं थे वो कंटिन्यूसली चल रहे हैं, क्योंकि भाई किसी को तो ये चेन ब्रेक करनी पड़ेगी। अगर आप सोच रहे हो जनरेशन बाय जनरेशन ऐसे चलता रहेगा, आपको ये लगता है कि नहीं मेरी मम्मी ने भी तो डिलीवरी फेस करी थी, मेरी मम्मी ने भी तो नॉर्मल बच्चे पैदा करें। भाई तूने देखा था अपनी मम्मी को उस टाइम पे कि तेरी मम्मी कितने पेन में थी, जो आज वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहती है जस्ट बिकॉज ये बहू की बात है। बट हाँ, जब बेटी की डिलीवरी होती है तो उनके आंसू निकल आते हैं। तो रिस्पेक्ट करो उस लड़की की जिसने इतने दर्द, इतने पेन के बाद एक बच्चा आपको डिलीवर करके दिया है, जो बच्चा आपके वंश का नाम बढ़ाएगा, आपके नाम को आगे लेके जाएगा। तो प्लीज सोचो इस बारे में, और फॉर गॉड सेक इसको ना नॉर्मल नहीं नेचुरल डिलीवरी बोलना शुरू कर दो, क्योंकि नॉर्मल तो कहीं से भी नहीं है।